400 के पार अब की बार तीसरी बार निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार बनेगी। विपक्ष की मजबूती, विपक्ष की एकता, विपक्ष की एकजुटता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और लोकतंत्र की आत्मा है। सर, बात किया जाता है आज के समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, महाराष्ट्र में एंट्री की है राहुल गांधी की, तो उस यात्रा का प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा लोकसभा? और सर, मेन मुद्दा क्या चुनाव लोकसभा का? मजदूर, किसान, युवा, रोजगार या फिर धर्म? परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी को भी बहुत जल्दी रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने भी हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन पद्धति को जिंदा रखने के लिए बहुत काम किए हैं। इस वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, एलो डे, रोज डे को हटाकर मातृ पितृ पूजन दिवस और तुलसी दिवस और भैया दूज और रक्षाबंधन को आगे बढ़ाने वाले ऐसे परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी की जल्दी रिहाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत, मैं अजीत उपाध्याय। साथियों, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और बहुत निर्धाड़क, निर्भीक होकर के अपनी बातों को रखने वाले, हमेशा चर्चाओं में रहने वाले आज हमारे साथ उपस्थित है। कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे एक सौभाग्य रहा कि आज हमारे साथ माननीय AP सिंह जी हमारे साथ उपस्थित है। इनसे वार्ता करेंगे और थोड़ा सा बिहार और देश की राजनीति पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार में जो वर्तमान की राजनीति है, खासतौर से हम बिहार की बात करें क्योंकि सर बिहार से रिलेटेड काफी बातों पे अपनी बातें रखते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, बिहार की जो राजनीति है आज के समय में, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन है, NDA है, क्या देखते हैं इसको? आप किस नजर से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर नीतीश जी भी अब इस गठबंधन में आ गए हैं, तो कुछ सोच समझ के ही आए होंगे। बिहार के पुराने पुरोधा नेता हैं और जो भी है राजनीति है, देखा जाएगा, उसमें चुनाव आएंगे। और क्या लगता है सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबके साथ, सबके विश्वास, सबके साथ न्याय, सबके साथ उस पर कार्य कर सके। और क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार बन रही है? 2024 में तो जब हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह दें 400 के पार अब की बार तीसरी बार, निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार बनेगी, कार्य करे, अच्छे कार्य करे। विपक्ष को भी एकजुट होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होता है तभी कोई भी सरकार अच्छा काम करती है। इसलिए विपक्ष की मजबूती, विपक्ष की एकता, विपक्ष की एकजुटता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और लोकतंत्र की आत्मा है। क्या लगता है सर, आपको एक अनुभवी व्यक्ति है, विपक्ष अभी वर्तमान समय में इंडिया अलायंस एकजुट है या नहीं है? नहीं, एकजुट नहीं है। आपस में बहुत मतभेद भी हैं, मनभेद भी हैं, मुद्दा भेद भी हैं, पार्टी भेद भी है और उनकी आपस में। और सबसे बड़ा दुख मुझे तब होता है जब कोई भी व्यक्ति विपक्ष का सनातन के खिलाफ बोलता है, राम मंदिर के खिलाफ बोलता है सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, और तब उनके गठबंधन के नेता चुप रहते हैं, तब दुख होता है। तब लोगों को भी दुख होता है कि ये किस तरह का देश है, ये किस तरह का विपक्ष है, ये किस तरह के लोग। अयोध्या में श्री राम मंदिर बना प्रभु का, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री होने के, लेकिन जाना तो सबको चाहिए था, उसका विरोध नहीं करना चाहिए था, ये आवश्यक है। और सर, बात किया जाता है आज के समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, महाराष्ट्र में एंट्री की है राहुल गांधी की, तो उस यात्रा का प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा लोकसभा चुनाव? यात्रा है, जो भी कार्य करता है, मेहनत करता है, उसका जरूर फल मिलता है। पीछे उनकी कर्नाटक में सरकार बनी, हिमाचल में सरकार बनी। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, यात्रा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों के बीच जब जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे तो लोग तो प्यार देंगे और प्यार करेंगे भी। प्यार मिल रहा है उन्हें, जितना प्यार उन्हें मिलना चाहिए प्यार मिल रहा है, लेकिन उनके भी साथ के पूरे लोग उनके साथ नहीं हैं, पूरी तन्मयता के साथ नहीं हैं। चुनाव के समय इधर की इधर आने वाले इच्छुक है, उधर से इधर आने वाले इच्छुक है, ये ज्यादा चल रही है। कटिबद्ध कार्यकर्ताओं की अब कमी हो गई है पार्टी। और सर, मेन मुद्दा क्या चुनाव लोकसभा का? मजदूर, किसान, युवा, रोजगार या फिर धर्म? नहीं, मुद्दा ये होना चाहिए, अब मजदूर भी होना चाहिए, युवा भी होना चाहिए, किसान भी होना चाहिए, छात्र भी होना चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, साथ में धर्म भी होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही सबकी रक्षा करता। अच्छा धर्म है तो जेलें कम होंगी, अच्छा धर्म है तो अस्पताल कम होंगी, अच्छा धर्म है तो न्यायालयों की संख्या घटेगी, अच्छा धर्म है तो हमारे अंदर प्यार बढ़ेगा, अच्छा धर्म है तो हम में समानता आएगी, एकरूपता आएगी। सर, बात किया जा रहा है गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम हुआ इंडिया अलायंस का, जिसका नेतृत्व राजद ने किया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। उस यात्रा में 15 लाख राजद के द्वारा बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता आए थे,
पार्टी के पदाधिकारी आए थे। क्या वो यात्रा या फिर वो कार्यक्रम जो जन विश्वास यात्रा भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे 38 जिला में किया, उसका प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा या फिर बिहार की आने वाली जो विधानसभा 25 में चुनाव है उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव युवा है, मेहनत करते हैं, अपने पिता के लगे हुए दाग को धोने के लिए बहुत प्रयासरत हैं, अच्छे नेता हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं। देखो, किया जिसने भी संघर्ष हुआ उसका ही उत्कर्ष। निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री के पद भी रहा उनके पास और प्रमुख विपक्षी के रूप में बिहार में रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मेहनत करने वालों की तो सफलता भी मिलती है, संघर्ष करने वालों का रास्ता भी खुलता है। तो निश्चित तौर पर संघर्ष, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उतना ही सत्ता। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे विपक्ष जरूर मजबूत होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में रहे, लेकिन उन्होंने सदैव सत्ता का विपक्ष भी किया। और जब पाकिस्तान की बात आई तो उन्होंने इंदिरा जी को आयरन लेडी और दुर्गा भी कहा। तो इस तरह से विपक्ष मजबूत होता है तो हमारी मजबूती बढ़ती है। लेकिन सत्ता का विरोध केवल विपक्ष को विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छी बातों का समर्थन भी करना चाहिए। चाहे 370 रही, 35A रही, ट्रिपल तलाक हम लोगों ने क्वेश्चन कराया सुप्रीम कोर्ट से, और अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इन चीजों में अच्छाई है तो इनका समर्थन भी सरकार का करना चाहिए। उससे भी दरिया दिली बनती है, उससे भी बड़ा दिल बनता है। केवल विरोध करने के लिए कि नहीं राम मंदिर जा रहे हैं मोदी जी, गलत है। मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया है। अब विरोध का क्या तरीका है? बोला जाता है मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, बहुत जल्दी बढ़ गया, इसको घटाना है, इसको कम करना है। तो ग्राफ नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान भी होना चाहिए। अंत में क्या अपील करिएगा सर देशवासियों से हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, अच्छी रहें, एकता रखें, अखंडता, देश के लिए काम करें, देशवासियों के लिए काम करें, देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, समाज को जोड़ने के लिए काम करें, समाज के भाव को बनाने के लिए काम करें, जस्टिस फॉर ऑल करें, सबके लिए करें, न्याय की एकरूपता को बढ़ाएं। और परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी को भी बहुत जल्दी रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने भी हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन पद्धति को जिंदा रखने के लिए बहुत काम किए हैं। इसलिए हम सभी चाहते हैं एकजुटता के साथ हमारे देश के लोग पाश्चात्य सभ्यता को खत्म करने वाले की तरफ बढ़ने वाले और सनातन पद्धति को बढ़ाने की तरफ अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले, आयुर्वेदा को बहुत महत्व देने वाले, गाय, गंगा, गीता, गायत्री को महत्व देने वाले, गुरुकुल को महत्व देने वाले और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले, वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, एलो डे, रोज डे को हटाकर मातृ पितृ पूजन दिवस और तुलसी दिवस और भैया दूज और रक्षाबंधन को आगे बढ़ाने वाले ऐसे परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी की जल्दी रिहाई होनी चाहिए। सुना आपने काफी बिंदुओं पे, काफी मुद्दों पे, बिहार, उत्तर प्रदेश, काफी चीजों पे बात की और कहीं ना कहीं एपी सिंह जी ने ये बातें रखा कि किस तरह से आने वाले समय में चुनाव में क्या पक्ष मजबूत होगा या फिर विपक्ष मजबूत होगा। तो ये डायरेक्ट कहने का हमारे चैनल माध्यम से आपने सुना, देखा। खैर कमेंट करके बताइए क्या जो इनकी राय है वाकई में वो चीज़ देश में या फिर बिहार में होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा है। जय हिंद।